इससे पहले हमने इसी वीडियो का पार्ट 1 बनाया था जिसमें आपको बताया था कि वो कौन सी पाकिस्तानी अदाकाराएं हैं जो इंडिया गईं और वहां की फिल्मों में फौज सीन अक्सबंद करवाए। और ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें आपको मजीद ऐसी अदाकाराओं के मुतालिक बताया और दिखाया जाएगा। पहले ये सुना और देखा जाता था कि इंडियन एक्ट्रेसेस बहुत बोल्ड हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड की अदाकाराएं जो बोल्ड सीन अक्सबंद करवाने में कोई भी आड़ महसूस नहीं करती और पाकिस्तानी अदाकाराएं इस हवाले से बहुत बेहतर समझी जाती थी क्योंकि हमारी कुछ रवायात और तहजीब हुआ करती थी, क्योंकि ये इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं। अब फुहाशी पर बात करना या फौहिश चीजों को गलत कहना ही गलत समझा जाता है। तो तमीज के दायरे में रहते हुए आज के इस वीडियो में आपको मजीद ऐसी अदाकाराओं के मुतालिक बताया जाएगा। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तान टीवी, फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मौजूदा दौर की बहुत बड़ी फनकारा और मॉडल सबा कमर। सबा कमर जिसकी अदाकारी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, जो यकीनन वर्सटाइल फनकारा है। लेकिन सबा कमर जब इंडिया गई और वहां की फिल्मों में काम किया जिसमें सबा कमर ने कुछ गैर इखलाकी सीन अक्सबंद करवाए जिसे पाकिस्तानियों की जानब से बहुत नापसंद किया गया। सबा कमर कौन है, आइए आपको मुख्तसर तारुफ भी करवाते हैं। सबा कमर 1984 में हैदराबाद सिंध में पैदा हुई। वालिद हैदराबादी जबकि वालदा पंजाबी थी जिसका ताल्लुक गुजरांवाला से था। बचपन यतीमी में गुजरा। टोटल 6 बहन भाई। वालिद की वफात के बाद पंजाब आ गए और लाहौर में आकर बस गए। लाहौर से तालीम ली। 2004 में किसी अजीज के साथ ड्रामे की शूटिंग देखने स्टूडियो गई और उस ड्रामे की हीरोइन जो किसी वजह से शूटिंग छोड़कर जा चुकी थी, चंद मिनटों का सीन था। डायरेक्टर ने सबा कमर को वो सीन करने की ऑफर की जिस पर उसने फौरी हाँ कर दी और यूं 2004 में कैरियर की शुरुआत की। फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री की जानब आ गई। फिर 2005 में ड्रामा सीरियल मैं औरत हूं, यहां से बाकायदा पहचान और फेम मिला। यहां से जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ड्रामा, फिल्में और मॉडलिंग में खुद को मनवाया। किस्सा मुख्तसर 2017 में सबा कमर को बॉलीवुड से ऑफर हुई। फिल्म का नाम था हिंदी मीडियम जिसमें मरहूम इरफान खान हीरो जबकि सबा कमर हीरोइन थी। इस फिल्म की कहानी रियलिटी बेस्ड थी जिसमें एक गरीब खानदान के मसाइल को दिखाया गया। सबा कमर ने इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी की और यूं वो बॉलीवुड में भी मशहूर हो गई। वहां मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम किया। लेकिन इसी दौरान सबा कमर की कुछ नाजेबा तस्वीर और फिल्मी सीन मंजर आम पर आए जिसमें सबा कमर ने इखलाक से गिरी हुई ड्रेसिंग की और बोल्ड सीन अक्सबंद करवाए और इन्हीं सीन की वजह से उस पर पाकिस्तान में बहुत तनकीद की गई जो कि दुरुस्त तनकीद थी, क्योंकि सबा कमर जैसी वर्सटाइल एक्ट्रेस को सस्ती शोहरत के लिए जिस्म या फुहाशी का सहारा लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उसका साफ सुथरा काम ही उसकी पहचान बनना चाहिए था। नंबर 2 पर है पाकिस्तान की एक बहुत ही उम्दा अदाकारा जिसे अगर अदाकारी के हवाले से जांचा जाए तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये एक्ट्रेस वाकई में बहुत टैलेंटेड अदाकारा है। लेकिन उसकी फुहाशी, अरियानी और हरकतों ने उसकी तमाम खूबियों पर पर्दा डाल दिया। वीना मलिक। अरे जवेरिया, बुशरा आपा को बुलाया है और ये छोटे छोटे बच्चों को भी बुला लिया। वीना मलिक की पुरानी फिल्में, ड्रामे या रियलिटी शोज उठाकर देख लें, आप हैरान हो जाएंगे कि वीना मलिक वाकई में बहुत टैलेंटेड फनकारा थी। लेकिन जब वीना मलिक इंडियन शो बिग बॉस गई तो वहां जाकर उसका असल चेहरा बेनकाब हुआ। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि वही वीना मलिक जो अदाकारी के फन से पहचानी जाती थी वो एक फौज अदाकारा बनकर सामने आई। वीना मलिक ने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी, हर किस्म की वल्गैरिटी फैलाई। इंडिया में रहकर वीना मलिक ने अपने जिस्म की नुमाइश करके पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अफसोस कि उसकी खुद की असल पहचान खत्म हो गई। वीना मलिक ने इंडिया में मुतअद्दिद फिल्मों और दर्जनों प्रोजेक्ट्स में काम किया। उसकी हरकतों और फुहाशी की वजह से इंडिया में उसको राखी सावंत जैसी लड़कियों के साथ कंपेयर किया जाने लगा और फिर ऐसा वक्त भी आया कि इंडियंस ने भी वीना मलिक को मुंह लगाना छोड़ दिया। इसके बाद वो वापस पाकिस्तान आ गई और इंडिया से तमाम ताल्लुकात खत्म कर दिए। वीना मलिक जितनी इंडिया की हिमायती थी, लेकिन इस वक्त वो इंडिया से शदीद नफरत करती है। ऑटो में मैं तेरे को अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। तू जा ना, मैं इसे संभाल लूंगा। हाँ, संभाल लगे वो। चल जा। जा बिरजू, जा, तुझे रूपा की कसम। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत एक्टिव दिखाई देती हैं और हिंदुस्तान से नफरत में पेश नजर आती हैं। नंबर 3 पर है पाकिस्तान की ड्रामा क्वीन और इंग्लिश मैडम, इंग्लिश से मशहूर होने वाली फिल्म स्टार मीरा, जिसने मुतअद्दिद बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। मीरा जो हर वक्त मीडिया में इन रहना चाहती हैं, पैदाइशी नाम इर्तिजा रूपा, लेकिन फिल्मों में आकर नाम मीरा रख लिया। 1977 में शेखुपुरा में पैदा हुई। दरअसल फिल्म स्टार मीरा को रीमा के मुकाबले में मुतारिफ करवाया गया था, इसी वजह से मिलता जुलता नाम रखा गया। मीरा और रीमा दोनों के अल्फाज में सिर्फ तरतीब का फर्क है। जावेद शेख ने अपनी फिल्म मुश्किल जो 1995 में रिलीज हुई, यहां से कैरियर की शुरुआत हुई।
2005 में मीरा को इंडियन फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ने अप्रोच किया और अपनी फिल्म नजर के लिए हीरोइन के किरदार की पेशकश कर दी और यूं वो इंडिया चली गई और वहां ऐश्वर्या पटेल के साथ बतौर हीरोइन फिल्म नजर में नजर आई। फिल्म कामयाब रही और इस फिल्म में मीरा ने फौज सीन भी अक्सबंद करवाए, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान की मुदाखलत से वो सीन उस फिल्म से निकलवाए गए। इसके बाद दूसरी इंडियन फिल्म कसक में भी काम किया। ये फिल्म भी 2005 में रिलीज हुई। इस फिल्म में भी बहुत सारे नाजेबा सीन थे। तकरीबन 6 से 7 इंडियन फिल्मों में काम करके वापस पाकिस्तान आई। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद जब मीरा जी वापस पाकिस्तान आई तो यहाँ से नए दौर का आगाज हुआ। वो दौर था स्कैंडल्स का। फिल्म स्टार मीरा के ढेर सारे स्कैंडल मंजरेआम पर आए, जिनमें अतीकुर रहमान की बीवी और उसके साथ नजेबा तस्वीर, फिर कैप्टन नवीद के साथ बेहुदा वीडियो जिसमें कैप्टन नवीद और मीरा जी हम बिस्तरी करते हुए दिखाई दिए और बाद में उस वीडियो को फेक कह दिया। यानी मीरा जी ने बेशर्मी और फहाशी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मकसद सिर्फ और सिर्फ मीडिया में इन रहना था, शोहरत और पब्लिसिटी। लेकिन अब मीरा जी के हुस्न का सूरज गरूब हो चुका है। ये बात मीरा जी को भी समझनी चाहिए। नंबर 4 पर है पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत और वर्सटाइल फनकारा जो सरहद पार तो नहीं गई, लेकिन अपने ही मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए उसने भी फहाशी फैलाने में अहम किरदार अदा किया। बुलबुल ड्रामे वाली खूबसूरत, जिसका असल नाम आयशा उमर है। आयशा उमर जो वाकई ही में बहुत खूबसूरत है। टीवी के अलावा आयशा उमर को अगर फिल्मों और मॉडलिंग इंडस्ट्री में देखा जाए तो आयशा उमर कम से कम कपड़े पहनने को ज्यादा पसंद करती हैं। अगर आयशा उमर के माजी को देखा जाए तो उसका बचपन यतीमी और कसम पुरसी में गुजरा। खुद आयशा उमर ने बताया कि उसके पास नए कपड़े और नए जूते नहीं थे, बल्कि वो अपनी कजनों के उतारे गए कपड़े और जूते पहना करती थी। पढ़ने में बहुत ही लायक, वजीफे पर पड़ी। वालदा जो कि स्कूल वैन चलाया करती थी, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला। खुद आयशा उमर भी बहुत लायक लड़की थी जिसने अपनी वालदा पर कम से कम बोझ डाला। बचपन ही से एहसास जिम्मेदारी थी और गुर्बत की वजह से शोबिज इंडस्ट्री में इंटर हुई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहा, गरीब होना कोई जुर्म नहीं। लेकिन जो ही आयशा उमर शोबिज इंडस्ट्री में इंटर हुई, शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जब शोहरत मिलना शुरू हुई और खुद को मॉडर्न बनाना शुरू कर दिया तो आयशा उमर के अंदर की ख्वाहिशात बाहर आने लगी। वो ख्वाहिशात थी मॉडर्न और जदीद लिबास पहनना। और जैसा कि आप जानते हैं कि शोबिज इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस के जदीद लिबास जो जरा कम होते हैं, और यूं आयशा उमर भी मॉडर्न नजर आने के लिए शॉर्ट ड्रेसिंग करने लगी और उस पर तनकीद का सिलसिला भी शुरू हो गया। खैर जो भी है, ये बात दुरुस्त है कि आयशा उमर एक वर्सटाइल फनकारा है। तुम्हें गिफ्ट दूंगा। शट अप नबील, मेरी बर्थडे नहीं है आज यार। हाँ, इसकी बर्थडे नहीं है, वो है जो कल मेरी थी ना खाना बनाने की। हाँ माँ जी, आज सहरी बनाने की बारी मेरी है। हाँ, बारी बारी। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की वो अदाकाराएं जिन्होंने सरहद पार जाकर फहाशी फैलाई और पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। आजकल के दौर में ऐसा सब कुछ करने वालों को नहीं, बल्कि ऐसी चीजों को पॉइंट आउट करने वालों को गलत कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।